न्यायालय से ये याचना कर रहा हो कि मेरे साथ अच्छा नहीं किया जा रहा है, जेल के परिसर में मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, मुझे खाने में जहर दिया जा रहा है और पे बुरा था, भलों के लिए भला था, गरीबों का था। स्थिति ये हो गई कि अभिरक्षा में अभियुक्त कोर्ट में जाता है और न्यायालय में गोली खाता है। वही है या गुंडा, आज मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिल गए और आज 10 बजे का टाइम था और लगभग 10:30 बज गए उनको दफनाने में। और क्या है उनका इतिहास, उनको मसीहा कहें या माफिया कहें, हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं खालिद साहब जी, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। जी सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि मुख्तार अंसारी माफिया हैं या मसीहा? देखिए, विवादित जो पुरुष होता इतिहास उसी का होता। जितने विवादित पुरुष थे, एंशिएंट साम, बहुत प्राचीन काल से लेकर और वर्तमान तक, अगर विवादित पुरुषों का अध्ययन करेंगे तो उनके दो पक्ष हैं, एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। मुख्तार अंसारी के बारे में मैं जो जान रहा हूँ, मेरी जो जानकारी है, मैं जो फील्ड में देखता, मैं लोगों से जो सुनता, उसमें जो गरीब तबका है, जो सामान्य जन है, उसमें मुख्तार की लोकप्रियता बहुत आगे। और जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो कमर्शियल हैं, औद्योगिक है, उद्योग के क्षेत्र में है, वहाँ कंट्राविक्टेड है। यानी कि गरीबों के लिए मसीहा हैं और जो यतीम हैं उनके लिए मसीहा हैं, लेकिन जो उद्योगपति हैं या जो है कि जो कारोबारी हैं उनके लिए ये खतरा थे। बुरों पे बुरा था, भलों के लिए भला था, गरीबों का साथी था। लेकिन अब कानून अपना काम करती है, कानून के निगाह में उनको अपराधी बनाया गया और सज़ाएं भी हुई। उसमें तो कानूनी पक्ष तो अलग है, उससे कानून से हट के अगर हम देखते हैं तो मुख्तार अंसारी की लोकप्रियता लोगों में बहुत ज़्यादा थी। और यही कारण है कि अभी जो दृश्य था, आपने जो भागीदारी किया, आपने उनके अंतिम संस्कार में जो दफन किए जाने का प्रोग्राम रहा है, तो इतनी सारी भीड़ और भीड़ को कंट्रोल न कर पाना, तो ये दर्शाता है कि एक आदमी लोकप्रियता के कारण ही सारे लोगों ने, हर आदमी की एक अभिलाषा और इच्छा थी कि कम से कम एक उजली मिट्टी जो है मुख्तार अंसारी के कब्र पे डाल के हम एक श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। उसके मन की जिज्ञासा थी, तो निश्चित ही ये उसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। लाखों की संख्या थी, हम तो गए थे, अभी आए हुए हैं वहाँ से। तो आप का भी जो जीवन है ये राजनीति से जुड़ा रहा, तो आप कभी मुख्तार अंसारी से मिले? मुख्तार अंसारी से मेरी मुलाकात एक बार तब हुई थी जब पहली बार वो गाज़ीपुर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और उस वक्त वो जेल में थे। तो मेरी एक मुलाकात तब हुई थी जब मैं इनका, हमारा पॉलिटिकल मंच दूसरा था, तो मैं इनके, जाहिर था कि मैं इनका विरोधी था। तो इन्होंने एक इच्छा अपने व्यक्ति के लोगों को कहा कि हम मिलना चाहते हैं आपसे। तो हाँ, मैं मिलने गया था। तब एक मुलाकात हमारी है, उसके बाद से मेरी कोई मुलाकात। अच्छा, आपसे बात हुआ उस समय
तो कैसा विचार व्यवहार था उनका? नहीं, वो बात तो बहुत मीठी, बड़ी सरल, बहुत अट्रैक्टिव, बात करने का अंदाज, मिलने का अंदाज। और उम्र में थोड़ा मैं बड़ा था तो उसका भी उस आदमी में लिहाज था। तो एक बेहतरीन संस्कार, बेहतरीन संस्कार, इसमें कहीं से कोई बट नहीं कर सकता। और अच्छा, जो मिल के आते थे तो वो उनकी मुलाकात से दीवाने हो जाते थे। एक बड़ा अट्रैक्शन था उस आदमी में। और ये सबको नहीं मिलता, ये तो गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट है कि उस आदमी को कुदरत ने दिया था और अपनी इससे इसी संस्कार या इसका जो उनका अपना तरीका था लोगों से मिलने का, और तो लोग उसके दीवाने होते थे। तो कहा जा रहा है, और आप उनके मुख्तार अंसारी के बारे में अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे मैप पे तो उनके बारे में हिस्ट्री खुल के आ जाती है। तो आप ज़रा विस्तार उसका करिए कि कैसे ये जो इनका राजनीतिक पहलू शुरू हुआ और माफिया से मसीहा बने ये मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी के साथ ही नहीं है, ये और भी लोगों के साथ है। कि जैसे हरिशंकर तिवारी जी को ले लीजिए। हरिशंकर तिवारी जी अपने ज़माने के डॉन ही कहे जाते रहे। हरिशंकर तिवारी जी चुनाव जीतते थे तो एक पक्ष अगर पब्लिक में लोकप्रियता की नहीं होगी तो सिर्फ डॉन बन के चुनाव को नहीं जीता जा सकता। मुख्तार अंसारी कमोबेश 5 बार मऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं, 5 बार। और लास्ट में उन्होंने अपने लड़के को आगे करके खुद ही छोड़ दिया, चुनाव नहीं लड़ने गए। तो उनकी ये व्यक्तिगत, ये इनका लोकप्रियता का एक मानक के रूप में देखा जाएगा ना कि ये लोकप्रियता के एक स्तर यहाँ तक था उनका कि 5 बार एक विधानसभा से विधायक होके जाना, ये तो लोकप्रियता का द्योतक है, सिर्फ डॉन होने का द्योतक थोड़ी नहीं। तो इससे अब 2024 का चुनाव आ रहा है, हाँ, आचार संहिता लग गया है। तो क्या 2024 के चुनाव पे लोग कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी मर गए हैं तो उनके वजह से उत्तर प्रदेश के राजनीति ही नहीं पूरे भारत के राजनीति पर असर पड़ेगा, कुछ ऐसा है क्या? एक देखो, एक संदेश ये जा रहा है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था बिल्कुल आखिरी दम ले रही है। बात मुख्तार तक की नहीं है। अभी जो कुछ हुआ पिछले दिनों, आप देखो, आप पत्रकार हो, आपका सर्च है, तो पिछले जो न्यायिक अभिरक्षा में है तो उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी ये प्रशासनिक होती है, प्रशासन की, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। स्थिति ये हो गई कि अभिरक्षा में अभियुक्त कोर्ट में जाता है और न्यायालय में गोली खाता है, वही मर जाता है। अभिरक्षा में मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल चेकअप के लिए अभियुक्त जाता है और उसको गोली मार दी जाती है, वो वही ख़त्म हो जाता है। अभिरक्षा में व्यक्ति है और जेल में उसकी मृत्यु हो जाती है। सवाल इसका है कि ये जो व्यवस्था, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो प्रशासनिक जिम्मेवारियां हैं, वो दूर दूर तक नहीं दिख रही है। उस पर बड़ा लोगों में स्वाभाविक है कि ये प्रश्न उठेगा। जी, जैसे कि अफजाल अंसारी जी आरोप लगा रहे हैं कि ये हार्ट अटैक नहीं हुआ है, इनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। जैसे एक दावा होता है कि कोई मौत भूखमरी से नहीं हुई। अगर भूखमरी की मौत का कारण तलाशिए आप, तो उसमें आपको मिलेगा कि हेमोग्लोबिन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, बॉडी वेट ख़त्म हो गया,
हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फ्लोरेशन हो गया, मेडिकल रिपोर्ट में तो ये सब सारी चीज़ें आएंगी। ये नहीं आएगा कि नहीं ये भूख से मर गया। एक आदमी को अगर आप भूखा रखो तो उसके जब वो मर जाएगा तो मेडिकल रिपोर्ट में तो नहीं आएगा कि यानी कि आप ये सीधा सीधा आरोप लगा भूख से मर रहा है। अब ये एक सवाल उठा, जैसा मैं मीडिया के सवालों पे मैं ये कह रहा हूँ, एक अभियुक्त है या एक सजा याफ्ता है, कोई कैदी है, जेल में बंद है, और वो न्यायालय से ये याचना कर रहा हो कि मेरे साथ अच्छा नहीं किया जा रहा है, जेल के परिसर में मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, मुझे खाने में जहर दिया जा रहा है और मीठा जहर दिया जा रहा है जो पता नहीं चलता है, पता नहीं चले और आगे चल के इसका शारीरिक कुप्रभाव पड़ता रहे और धीरे धीरे शरीर जो है वो बेकार हो जाए। एक आदमी इस तरह का एलिगेशन लगा रहा है, न्यायालय में एक एप्लीकेशन दे रहा है कि हमको हमारी सुरक्षा किया जाए, तो निश्चित अच्छा, और वो घटनाएं घट जाती हैं। उस व्यक्ति ने जो न्यायालय में कहा और वो सारी चीज़ें घटित हो जाती हैं तो सवाल उठेगा। यानी सीधा सीधा आप आरोप यह भी लगा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी जी को टाइम से भोजन नहीं दिया जा रहा था। नहीं, मैं भोजन की तो बात ही नहीं कर रहा, और न मैं कोई आरोप लगा रहा हूँ, न मैं कोई प्रत्यारोप कर रहा हूँ। मैं मीडिया में जो आया और मैंने जो देखा कि वो आदमी सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके और जो मीडिया पे सीजीएम को जो एप्लीकेशन दिया है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में ये एप्लीकेशन गई थी कि किसी दूसरे स्टेट में हमको ट्रांसफ़र कर दिया जाए हमारी जीवन सुरक्षा के लिए। तो ये सब सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद ये तो स्वाभाविक है कि सवाल उठता है। भाई ये मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूँ, ये तो स्वाभाविक सवाल उठ रहा है, मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूँ। चूँकि घटनाएं घट चुकी हैं, जिस आदमी ने अपने जीवन के लिए जो याचना की न्यायालय से कि मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, वो हुआ हो या ना हुआ, ये तो जांच का विषय है, लेकिन वो घटनाएं घट गई तो स्वाभाविक एक सवाल उठेगा। इस पे जांच अच्छी तरह से करके न्याय करना चाहिए। भाई जांच की प्रक्रिया पे सब निर्भर है। अगर जांच में निष्पक्षता है तो परिणाम भी निष्पक्ष आएगा, और जांच में निष्पक्षता नहीं है तो परिणाम भी निष्पक्ष नहीं आएगा। बहुत बार आयोग बने, बहुत बार जांच न्यायिक जांचें हुई हैं बहुत सारे प्रकरण में, वो जांचों पर भी सवाल उठे हैं, सवाल के घेरे में जांचें रही हैं, उसकी पक्षता और निष्पक्षता पर भी सवाल उठे हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि इस विषय में सरकार की क्या भूमिका होगी, और सरकार पर ही एलिगेशन लग रहे हैं। इस घटना का तो सरकार पर ही दोषारोपण हो रहा है। जो परिस्थितियां बनी हैं तो निश्चित ही जो सरकार रहेगी उसके ऊपर दोषारोपण होगा, चाहे वो सरकार किसी की हो। जी चलिए साथियों, जो है कि आप लोगों ने यह भी आप लोग जानते होंगे कि अतीक अहमद का जो मामला था वो कहां तक जांच पहुंचा है। आपको अगर पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। मुख्तार अंसारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मसीहा हैं या माफिया हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।